सतयुग एक ऐसा युग था जिसमें पृथ्वी पर मौजूद तमाम तरह की वनस्पतियों, जीव जंतुओं और पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में घूमते हुए तमाम ग्रहों पर शोध एवं अनुसंधान हुए। सतयुग की समाप्ति पर हमें एक बहुत बड़ी घटना मिलती है और वो है महर्षि अगस्त्यस ऋषि का दक्षिण में पलायन। इसके बाद और अन्य ऋषि मुनि अन्य दिशाओं में गए, शिव की शिक्षाओं का विस्तार किया, ज्ञान विज्ञान को जनमानस तक पहुंचाया। साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं, उसके अनुसार महर्षि अगस्त्यस ने महाराष्ट्र के नागपुर के आसपास अपना पहला पड़ाव डाला, जहां से दक्षिण भारत के जनजातीय आदिवासी लोगों को ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देकर एक सभ्य नागरिक बनाने का संकल्प लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र जिसको हम आज कहते हैं वो महान राष्ट्र रहा और वहाँ सबसे ज़्यादा किले पाए जाते हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कुछ किले बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, कुछ की नींव बची है, कुछ खंडहर में तब्दील हैं, कुछ अच्छी हालत में हैं जहां पर्यटक आते जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुर्ग क्यों पाए जाते हैं। एक शब्द मिलता है दुर्गम, और जितने भी किले हैं महाराष्ट्र में वो बहुत ही दुर्गम स्थानों पर हैं, ऊंची पहाड़ियों पर हैं और बहुत खूबसूरत किले हैं। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में बहुत सारे किलों का जिक्र किया है, उल्लेख किया है, और वहाँ तमाम राजाओं का जिक्र है जो जनजातीय राजा थे, जो आदिवासी लोग थे, वो पहाड़ियों पर रहते थे। शायद पहले कच्चे मकान रहे होंगे, लेकिन उन पहाड़ियों पर बाद में दुर्ग बनाए गए, और दुर्ग शब्द शायद दुर्गम से निकलता हुआ महसूस होता है, क्योंकि जितने भी दुर्ग हैं वो दुर्गम हैं और दुर्गम जो हैं वो दुर्ग हैं। महर्षि अगस्त्यस ऋषि के वहाँ पहुँचने के बाद जिस तरह से सभ्यता का विकास हमें दिखाई देता है, वह विकास इन दुर्गमों से निकलता हुआ प्रतीत होता है। ये शोध का विषय है कि महान राष्ट्र में इतने सारे दुर्ग कब और कैसे बनाए गए, किसने बनाए और क्यों बनाए। महाराष्ट्र में जितने भी दुर्ग हैं वो बहुत ही मनोरम स्थलों पर हैं, क्योंकि वहाँ पहाड़ियाँ हैं, हरी भरी पहाड़ियाँ हैं, उन पर दुर्ग हैं और दूर दूर तक का नज़ारा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो महान राष्ट्र जिसको आज हम महाराष्ट्र कहते हैं, वहाँ लगभग 656 दुर्गों का इतिहास हमें मिलता है। महर्षि वाल्मीकि से लेकर वर्तमान समय तक बहुत सारे किले हमें दिखाई देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सारी दुनिया में सबसे पहले दुर्ग बनाने का जो इतिहास है, दुर्ग बनाने का जो प्रयास है, वो हमें दक्षिण भारत में विशेष रूप से महाराष्ट्र में मिलता है। और ये ऐसे दुर्ग हैं जिनको देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, क्योंकि सीमित संसाधनों के बावजूद इतने अभेद्य, इतने मजबूत, इतने विशाल और सभी तरह की सुविधाओं से लैस हैं ये किले, जहाँ पानी भी है, खेतीबाड़ी भी है, हरियाली भी है, स्वच्छ हवा है और मनोरम दृश्य है।